हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। यह लेक्चर स्पेशली जीआईसी मैथमेटिक्स के लिए है और इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखते चले जाएं, यह लेक्चर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को। आइए देखते हैं इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो जीआईसी 2015 में आया था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ 3 + 4i इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसका एक रूट ये है, तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पहला रूट है जिसे हम अल्फा मानते हैं, वह रूट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i। तो दूसरा रूट इसका हो जाएगा इसकी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात 3 - 4i। अब जैसे कि हम जानते हैं अल्फा + बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, और b क्या है यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं इसमें ax² + bx + c। तो a तो यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर p है और c जो है वो q है। तो b क्या है यहाँ पर p, तो -p/a यानी कि 1 यानी कि -p। इधर देखिए जरा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 + 4i + 3 - 4i इज इक्वल टू -p। तो 4i से 4i कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू -p, यानी कि p की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर -6। अब हम देखते हैं q की वैल्यू क्या आएगी। तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a, और c क्या है यहाँ पर, c यहाँ पर है q और a तो 1 है ही। तो अल्फा × बीटा अर्थात 3 + 4i × 3 - 4i इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर इज इक्वल टू q, या 9 + 16 इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू जो आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि p की जो वैल्यू आई -6 आ गई और q की वैल्यू आ गई है 25। यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि जीआईसी 2015 में आया था, द सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी होता है 0 के बराबर। तो इसका जो आंसर है वो तो 0 आ जाएगा, लेकिन nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बात। तो सबसे पहले देखते हैं कि z⁻n - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि z⁻n इज इक्वल टू 1, या यूँ कहें कि z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n। अब यहाँ पर 1 की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं हम cos 0 + i sin 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0, और ऊपर पावर कितनी है 1/n है। तो अब इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं cos की भी और sin की भी। तो 2πr + i sin 2πr। अब डिमॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पावर है ये अंदर आ जाएगी, यानी कि इसमें cos के जो इनके कोण है इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन का और cos का जो एंगल है इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हो गया cos 2πr/n + i sin 2πr/n। जैसे पावर अंदर आ सकती है ऐसे ही यहाँ से जो कोफिशिएंट है ऊपर जा सकता है पावर की फॉर्म में। तो कहने का मीनिंग ये हो गया cos 2π/n + i sin 2π/n, और पावर हो जाएगी ऊपर r, या यूँ कहें a की पावर r। तो z की वैल्यू क्या आ गई a की पावर r। ये a क्या है, तो a है cos
2π/n प्लस i साइन 2π/n। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू रखते हैं। r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3 और n-1 तक कुछ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में z की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो a की पावर 0, फिर a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, इसी प्रकार से a की पावर n-1। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि पावर लास्ट में है n-1 और शुरुआत में पावर 0 है, यानी कि टोटल इसके अंदर जो टर्म है वो n टर्म है। तो यहाँ से लेकर और अंत तक इसमें केवल n टर्म दे रखे हैं। तो z की जो ये n वैल्यू है, यही है nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि जो z की वैल्यू दी है यहाँ पर, ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, z की पावर n-1 इज इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन है ये है, और ये सॉल्यूशन ही इसके रूट हैं। अब हम देखते हैं कि इन रूट का सम क्या होगा। तो सम ऑफ द रूट्स, तो रूट्स का सम निकालते हैं s। तो पहला जो टर्म है a की पावर 0 यानी कि 1 है, दूसरा a है, तो सम करेंगे सबका इनका, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a की पावर 3 अप टू n टाइम्स या n टर्म्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक n टर्म है। अब ये एक GP यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, और इसके सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 इंटू 1 माइनस a की पावर n अपॉन 1 माइनस a। और जो a है वो है आपका कोस 2π/n प्लस i साइन 2π/n। तो ये a था यहाँ पर। अब a की पावर n निकालते हैं, तो जब a की पावर n निकालेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n गायब हो जाएगा। तो कोस 2π प्लस i साइन 2π, और कोस 2π यानी कि कोस 0 प्लस i साइन 0, और कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस i साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि a की पावर n की वैल्यू आ गई 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं ये, तो s आ जाएगा आपका 1 माइनस a की पावर n यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस a, तो 0 अपॉन 1 माइनस a। तो इस प्रकार से जो s की वैल्यू आ गई है वो 0 आ गई है, यानी कि सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। तो डायरेक्ट भी इसको याद रखना है, और आप इस प्रकार से भी कैलकुलेट इसे कर सकते हैं, और इसी प्रकार से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वो आप स्वयं निकाल के देखना कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि GIC 2015 में आया था। इफ z इज ए प्योरली रियल नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0। तो z का जो रियल पार्ट है वो लेस देन 0 है। एक्चुअल में z क्या होता है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो इस प्रकार से ले जाता है x प्लस आई वाई। यहाँ पर x जो है वो रियल पार्ट है और आई वाई होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर कहा है इसमें कि z एक प्योरली रियल नंबर है, दैट मीन्स इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है ये 0 है, यानी कि इसके अंदर आई वाई नहीं है। और साथ ही साथ उसने ये कहा है कि जो इसका रियल पार्ट है अर्थात x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, अर्थात ये नेगेटिव है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि z एक इस प्रकार का नंबर है माइनस एक्स प्लस आई 0। और इसका मतलब ये भी है, दूसरा मतलब कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर जो है x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर x नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर आएगा, और y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर है। तो यहाँ से ये जो लाइन है जो कि x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये यहाँ से कितना एंगल बनाएगी, 180 का एंगल बनाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो अर्जमेंट है z का वो हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा
डी सही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि जीआईसी 2015 में आया था। इफ Z1 माइनस 3Z2 अपॉन 3 माइनस Z1 Z2 का बार, इसका मोड पूरे का 1 के इक्वल है और साथ में लिखा हुआ है कि Z2 का मोड जो है वो 1 नहीं है, तो हमें Z1 की वैल्यू, Z1 के मोड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है कि Z2 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है Z की वैल्यू। अगर ये मान ले जाए, ये शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन करने की, यदि इसमें मान ले जाए कि Z2 की वैल्यू क्या मान लें हम, 0 मान लें, क्योंकि Z2 की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं इसके अंदर, तो Z1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, या कहें Z1 अपॉन 3 का मोड इज इक्वल टू 1, या कहें Z1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, या यूँ कहें कि Z1 का जो मैग्नीट्यूड आ गया है वो 3 आ गया, तो Z1 का मोड कितना आ गया 3, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि जीआईसी 2015 में आया था। ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल, एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। यानी कि अगर Z माइनस 3 अपॉन Z प्लस 3, यानी कि Z के साथ में कुछ भी ऐड हो रहा हो ऊपर या नीचे, और उसकी वैल्यू जो है K, यानी कोई भी कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट 1 के बराबर नहीं है, तो यह इक्वेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो इस सर्किल की हमें रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सर्किल की जनरल फॉर्म होती है उससे भी कर सकते हैं, और एक जो सामान्य तरीका है आप उससे भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो सामान्य तरीका है उसके बारे में, चलो देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है Z माइनस 3 का मोड अपॉन Z प्लस 3 का मोड इज इक्वल टू 2। अब इसे लिख सकते हैं Z माइनस 3 का मोड इज इक्वल टू 2 Z प्लस 3 का मोड, दोनों और का स्क्वायर कर देते हैं। तो Z माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू Z प्लस 3 का स्क्वायर। अब Z क्या है, Z होता है आपका x प्लस आई वाई, तो यहाँ पर Z की वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस आई वाई माइनस 3 का मोड का स्क्वायर 4, यहाँ पर है x प्लस आई वाई प्लस 3 के मोड का स्क्वायर। अब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखते हैं। कैसे, यानी कि x माइनस 3 प्लस आई वाई का स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आई वाई के मोड का स्क्वायर। और एक बात आप जानते हैं अच्छी तरह से कि यदि Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो Z का जो मोड होता है इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और यदि इसका स्क्वायर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मीनिंग हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अंदर हो जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद में ये जो आ जाएगी इक्वेशन, ये इस प्रकार से आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो इससे कंपेयर करते हैं तो g की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 5 आ जाएगी, और f की वैल्यू आ जाएगी 0, और c कितना आ जाएगा 9। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सर्किल की जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। तो 25 प्लस 0 माइनस 9, तो 16 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4, अर्थात इसका सी जो ऑप्शन है ये सही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि जीआईसी 2015 में आया था। √3 प्लस आई की पावर n प्लस √3 माइनस 1 की पावर माइनस, जो यहाँ पर आई है ये भी, तो √3 माइनस आई की पावर n, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, √3 प्लस आई, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो √3/2 प्लस आई 1/2। अब √3/2 कोस के टर्म में जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ये होती है कोस π/6 प्लस आई साइन π/6, अर्थात कोस 30 और साइन 30। अब क्या काम करेंगे इसके बाद में, जो पावर है n, तो दोनों तरफ पावर n लगाएंगे, तो √3 प्लस आई की पावर n, तो ये पावर इस पे भी आ जाएगी, तो 2 की पावर n, तो कोस π/6 प्लस आई साइन π/6 और पावर क्या लगा देंगे n। अब डिवाइडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इस n को अंदर ले जाएंगे, तो 2 की पावर n कोस n π/6 प्लस आई साइन n π/6, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई है √3 प्लस आई की पावर n के। दूसरा जो है उसमें माइनस का साइन है, तो एक बात हम जानते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनकी कंजुगेट भी इक्वल होती हैं। तो कहने का मीनिंग ये हो गया, √3 माइनस आई की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n कोस n π/6 माइनस आई साइन n π/6, यानी कि आई का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो इन्हें, तो √3 प्लस आई की पावर n प्लस √3 माइनस आई की पावर n, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 2 × 2 की पावर n कोस n π/6, ये भी 6 था, तो 2 की पावर हो जाएगी n + 1 इंटू कोस की पावर कोस n π/6। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 प्लस आई √3 और पावर कितनी लग रही है ऊपर 10 प्लस आई माइनस √3 आई और पावर कितनी लग रही है ऊपर 10, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, 1 प्लस आई √3, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 × 1/2 प्लस आई इंटू √3/2, तो 2 × अब कोस के टर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू, तो कोस π/3 प्लस आई साइन π/3। अब इसकी पावर लगाते हैं 10, तो 1 प्लस आई √3 की पावर 10, तो ये पावर 2 के ऊपर भी 10 पावर हो जाएगी, और यहाँ पर कोस π/3 प्लस आई साइन π/3 की पावर ऊपर 10, ये 10 पावर डिमॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग अंदर आ जाएगी, तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 10 कोस 10 π/3 प्लस आई साइन 10 π/3। इसी प्रकार से जो दूसरा पार्ट है वो इसका कंजुगेट है, तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, 1 माइनस आई √3 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 कोस 10 π/3 माइनस आई साइन 10 π/3। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आई √3 की पावर 10 प्लस 1 माइनस आई √3 की पावर 10, ये डबल हो जाएगा, तो 2 × 2 की पावर 10 कोस 10 π/3
या यूँ कहें 2 की पावर 11 इंटू कोस 10 पाई अपॉन 3। इसे आगे और भी सरल किया जा सकता है इसी प्रकार से। तो 2 की पावर 11 कोस 2 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 3, यानी कि कोस 360 प्लस थीटा, तो कोस थीटा होता है 2 की पावर 11 कोस 4 पाई अपॉन 3, या 2 की पावर 11 इंटू कोस पाई प्लस पाई बाई 3। अब कोस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा आ जाएगा तीसरे के अंदर, यानी कि माइनस का कोस थीटा। तो 2 की पावर 11 माइनस कोस पाई बाई 3, यानी कि कोस 60 की वैल्यू, तो माइनस 2 की पावर 11 इंटू कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 1/2। अब ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 10, और यदि इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1024। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 माइनस आई की पावर n। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं सोल्व करना है, और इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n/2 प्लस 1 इंटू कोस n पाई बाई 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है द लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू k इज, यानी कि रियल पार्ट ऑफ 1/z की वैल्यू अगर k के बराबर है तो z का हमें लोकस यानी कि बिंदु पथ फाइंड करना है। तो क्या शुरुआत करेंगे, तो क्या गिवन है इसमें दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू k, और z का मीनिंग क्या है, z का मीनिंग है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू k, ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू के। तो नीचे क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो रियल पार्ट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो इसका रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या निकल का आ गया इसका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ऐसे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन के इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोकस ऑफ z जो है वो एक सर्किल है। तो z का जो लोकस है वो क्या है, एक सर्किल है। यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक साइन 2 पाई r अपॉन 7 माइनस आई कोस 2 पाई r अपॉन 7। तो ये डिमाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए, यानी कि आई जो होना चाहिए वो साइन के साथ में होना चाहिए। तो आई साइन के साथ में कैसे लेकर आए, तो सिग्मा r की वैल्यू है 1 से लेके 6 तक। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और एक माइनस हमने लिख लिया, तो ये प्लस ये है जो कि दी हुई है। तो साइन 2 पाई r अपॉन 7 माइनस आई कोस 2 पाई r अपॉन 7।
तो अब यहाँ से हम आई कॉमन निकाल सकते हैं माइनस का, तो माइनस आई बाहर निकाल सकते हैं, अंदर हो जाएगा सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पर रह जाएगा कोस 2 पाई आर अपॉन 7 माइनस तो बाहर निकल गया, तो प्लस रह गया प्लस आई साइन 2 पाई आर अपॉन 7। यहाँ से डिमैयर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर पावर अंदर आ सकती है तो अंदर की जो कोफिशिएंट है वो ऊपर भी जा सकता है, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कोस 2 पाई अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 7 की पावर हो जाएगी यहाँ पर आर। इसको हम ए मान सकते हैं, तो माइनस आई आर की मान है 1 से लेके 6 तक, तो ए की पावर आर, वेयर ए का मीनिंग है कोस 2 पाई अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 7। और जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल में समझाया था कि ए की वैल्यू अगर इस प्रकार से है कोस 2 पाई अपॉन एन प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन एन, तो ये कहलाता है, वहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी था, लेकिन यहाँ नीचे कितना 7 है, तो ये हो जाएगा 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसको हम सरल करते हैं, आई आर की वैल्यू रखो, तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 6 तक। और हमने वहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था nth रूट वाला, कि nth रूट के अंदर सम जो था वो इस प्रकार से था 1 प्लस ए स्क्वायर, तो n टर्म्स उसके अंदर थे तो 0 उसकी वैल्यू आ गई थी, यानी कि 1 से लेके n टर्म इसके अंदर होने चाहिए। तो 7th रूट की अगर हम बात करते हैं तो 7 टर्म्स के अंदर होने चाहिए, यहाँ पर है इसमें 6 टर्म, तो एक टर्म इसमें अपने पास से 1 इसमें ऐड कर लेंगे और 1 ही इसमें माइनस कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें माइनस आई, तो 1 प्लस ए स्क्वायर ए की पावर 6 और लास्ट में एक माइनस कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसका सम होगा वो 0 के बराबर होगा, जैसा आपको बताया था अभी, तो ये हो जाएगा 0, तो माइनस आई 0 माइनस 1, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा आई, यही इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सिग्मा आर की वैल्यू है 1 से लेकर 8 तक, जैसे पहला क्वेश्चन करा था बिल्कुल इसी प्रकार से है ये भी, वहाँ पर भी साइन था और वहाँ पर उसमें नीचे क्या था 7 था, यहाँ पर 9 है, बिल्कुल उसी प्रकार से करना है, तो इसका आंसर भी आई आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर है, मोड ऑफ Z3 ये भी इक्वल टू 1 है, और मोड ऑफ Z4 ये भी 1 के बराबर है, और मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 ये भी 1 के इक्वल है। तो हमें 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Z4 के मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है Z1 का मोड 1 के इक्वल है, दोनों तरफ का स्क्वायर अगर कर दें हम तो Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 1 रहेगा, और ये फॉर्मूला होता है Z1 के स्क्वायर का, तो Z1 इंटू Z1 का मोड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू Z1 के मोड की, तो ये आ जाएगी 1/Z1, या यूँ कहें कि 1/Z1 आ गया Z1 का बार। इसी प्रकार से जैसे ये निकाला हमने, इसी प्रकार से क्या दे रखा है Z2 ये भी 1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/Z2 इज इक्वल टू Z2 का बार, यानी कंजुगेट ऑफ Z2। इसी प्रकार से हम 1/Z3 हो जाएगी
Z3 का कंजुगेट 1/Z4 भी हो जाएगा Z4 का कंजुगेट। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उस पर ध्यान देते हैं। मोड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Z4 और 1/Z1 यह है Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार प्लस Z4 का बार का मोड। और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूल है कि अगर प्लस के अंदर बार लग रहा हो तो उसे अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 का बार। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूल है, इसे भी नोट पॉइंट में याद रखना कि Z के कंजुगेट का मोड जो है वो Z के मोड के बराबर होता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड उसके कंजुगेट मोड के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम बार हटा सकते हैं, तो क्या रह जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और इसकी वैल्यू क्या दी है 1 के बराबर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया 1। यही इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो यदि यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।